चाणक्य नीति दर्पण 13वां अध्याय। उत्तम कर्म से मनुष्यों को मुहूर्त भर का जीना भी श्रेष्ठ है। दोनों लोगों के विरोधी दुष्ट कर्म से कल्प भर का भी जीना उत्तम नहीं है। गई वस्तु का शोक और भावी की चिंता नहीं करनी चाहिए। कुशल लोग वर्तमान काल के अनुरोध से प्रवृत्त होते हैं। निश्चय है कि देवता, सत्पुरुष और पिता ये प्रकृति से संतुष्ट होते हैं, पर बंधु स्नान और पान से और पंडित प्रिय वचन से संतुष्ट होते हैं। आयुर्दाय, कर्म, विद्या, धन और मरण ये 5 जब जीव गर्भ में रहता है उसी समय सृजित हो जाते हैं। आश्चर्य है कि महात्माओं के विचित्र चरित्र हैं। लक्ष्मी को तृण समान मानते हैं, यदि मिल जाती है तो उसके भार से नम्र हो जाते हैं। जिसको किसी में प्रीति रहती है उसी को भय होता है। स्नेह ही दुख का भाजन है और सब दुख का कारण स्नेह ही है। इसी कारण उसे छोड़कर सुखी रहना उचित है। आने वाले दुख के पहले से उपाय करने वाला और जिसकी बुद्धि में विपत्ति आ जाने पर शीघ्र ही उपाय भी आ जाता है, ये दोनों सुख से बढ़ते हैं। और जो सोचता है कि भाग्यवश जो होने वाला है सो अवश्य होगा, वह विनष्ट हो जाता है। यदि धर्मात्मा राजा हो तो प्रजा भी धर्मिष्ठ होती है, यदि पापी हो तो प्रजा भी पापी होती है। सब प्रजा राजा के अनुसार चलती है, जैसा राजा वैसी ही प्रजा भी होती है। धर्म रहित जीते को मृतक के समान समझता हूँ। निश्चय है कि धर्मयुक्त मरा भी पुरुष चिरंजीवी ही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनमें से जिसको एक भी नहीं रहता, बकरी के गल के स्तन के समान उसका जन्म निरर्थक है। दुर्जन दूसरे की कीर्ति रूप दुस्सह अग्नि से जलकर उसके पद को नहीं पाते, इसीलिए उसकी निंदा करने लगते हैं। विषय में आसक्त मन बंध का हेतु है, विषय से रहित मुक्ति का। मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण मन ही है। परमात्मा के ज्ञान से देह के अभिमान के नाश हो जाने पर जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ समाधि ही है। मन का अभिलाषित सब सुख किसको मिलता है? जिस कारण सब दैव के वश है, इससे संतोष पर भरोसा करना उचित है। जैसे सहस्रों धेनु के रहते बछड़ा माता ही के निकट जाता है, वैसे ही जो कुछ कर्म किया जाता है सो कर्ता को ही मिलता है। जिसके कार्य की स्थिरता नहीं रहती, वह न जन में और न वन में सुख पाता है। जन उसको संसर्ग से जलाता है और वन संग के त्याग से जलाता है। जैसे खनने के साधन से खन कर नर पाताल के जल को पाता है, वैसे ही गुरुगत विद्या को सेवक शिष्य पाता है। यद्यपि फल पुरुष के कर्म के अधीन रहता है और बुद्धि भी कर्म के अनुसार ही चलती है, तथापि विवेकी महात्मा लोग विचार के ही काम करते हैं। स्त्री, भोजन और धन इन 3 में संतोष करना उचित है। पढ़ना, तप और दान इन 3 में संतोष कभी नहीं करना चाहिए। जो एक अक्षर भी देने वाले गुरु की वंदना नहीं करता, वह कुत्ते की 100 योनि को भोग कर चांडालों में जन्म पाता है। युग के अंत में सुमेरु चलायमान होता है और कल्प के अंत में 7 सागर, परंतु साधु लोग स्वीकृत अर्थ से कभी नहीं विचलते हैं। इस प्रकार 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ।